सबको जय यीशु। जय यीशु। आइए प्यारे भाई और बहनों, मेरे प्रिय बच्चों, हम सब मिलकर प्रभु यीशु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं। हमारा प्रभु ईश्वर जिंदा परमेश्वर है। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है, हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला ईश्वर है, हर संकट विपत्तियों से बचाने वाला ईश्वर है, हमें स्वर्ग राज्य का अधिकारी बनाने वाला ईश्वर है। जीवित परमेश्वर, जीवित यीशु की हम स्तुति करें। प्रभु का पवित्र वचन कहता है, क्योंकि तूने मुझे मृत्यु से बचाया, तूने मेरे पैरों को नहीं फिसलने दिया, जिससे मैं जीवन की ज्योति में प्रभु के सामने चलता रहूं। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूंगा, मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूंगा, क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञता। आइए प्यारे भाई और बहनों, स्तोत्र ग्रंथ के इस पवित्र वचनों के साथ हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी महिमा गाएं, जिंदा परमेश्वर की जय जयकार करें। प्रभु हमारे लिए मर गए और तीसरे दिन जी उठे और स्वतंत्र रूप से उसकी स्तुति करने का अवसर प्रदान किया।
पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करते हैं। आत्मा तथा वधु दोनों कहते हैं, आइए। जो सुनता है वह उत्तर दे, आइए। जो प्यासा है वह आए, जो चाहता है वह मुफ्त में संजीवन जल ग्रहण करे। आइए प्यारे बहनों और भाइयों बच्चों, हम सब मिलकर पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा ईश्वर हमारे अंदर प्रभु की महिमा को प्रकट करे। पवित्र आत्मा को संपूर्ण रूप से धारण करने का विशेष वरदान प्राप्त करने के लिए हम प्रार्थना विनती करते हैं। Yeah.
आसमान हो जा, देख तेरी ज्योति आ रही है। माँ मरियम के हाथों में इस रिट्रीट को समर्पित करते हैं। प्रणाम मरिया, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम सब पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। सबों को जय यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। जय यीशु की। जीवन ज्योति आश्रम बुराड़ी नई दिल्ली की ओर से आज की इस रात्रि जागरण प्रार्थना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आज की इस रात्रि जागरण प्रार्थना में रेवरेंड फादर थॉमस ब्लेसिंग हमारे बीच में है, जो वचन की घोषणा करने जा रहे हैं। रेवरेंड फादर थॉमस ब्लेसिंग दिल्ली महाधर्म प्रांत के इमाकुलेट कंसेप्शन कन्हैया चर्च गुड़गांव में एक सहायक पल्ली पुरोहित के रूप में प्रभु की सेवा कार्य कर रहे हैं। आज के प्रवचन का मुख्य विषय है संत मती के पवित्र सुसमाचार, उसका अध्याय 6 और 33 से लिया गया है, जिसमें प्रभु का वचन कहता है कि तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य एवं उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और वे सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। आइए हम बड़े ही भक्ति भाव के साथ में हम इस प्रार्थना में हम भाग लें, इस रात्रि जागरण में हम भाग लें और प्रभु के आशीष को हम प्राप्त करें। मैं रेवरेंड फादर थॉमस ब्लेसिंग का आप सबों की ओर से मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सब अभी पवित्र आत्मा के एक गीत से आज का इस प्रभाषण हम शुरू करेंगे। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि अपना पवित्र आत्मा भेजकर हमें प्रभु का इस वचन सुनने के लिए, प्रभु का इस वचन समझने की शक्ति कृपा देने के लिए। घुटने
घुटने टिका कर सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जो भी आज का वचन है वो सही रूप से हमें समझे, सही रूप से हम उसको प्रावर्तिक करने की पूरी तरह कोशिश करने की कृपा हमें देने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का हमारा मनन चिंतन करने का वचन यह है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, और ये कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। एक और बार हम सुनेंगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33, ये कहते हैं, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज का इस वचन जो प्रभु हमें दिया है, इस जो वचन पर हम मनन चिंतन करेंगे और इस वचन को हम देखते हैं, तो इसमें कहा गया है कि ईश्वर की राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहोगे तो तुम्हें सब कुछ यूं ही मिल जाएंगे, तुम्हें सब कुछ यूं ही मिल जाएंगे। प्रभु का कहना है कि तुम्हें सब कुछ यूं ही मिल जाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या ये सच है? क्या ये सच है? अगर हम प्रभु से प्रार्थना करते रहे, इस चर्च में आके 24 घंटा बिताए, या हमेशा प्रार्थना करते रहे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, प्रभु के साथ रहेंगे, तो हमें सब कुछ, सब चीज से हमें मिल जाएंगे। हमारी जो रोज की खाना है, रोजो पहनना है, रहने के लिए जगह है, अच्छा नौकरी है, सब कुछ क्या हमें ऐसे ही मिल जाएंगे? क्या प्रभु का मतलब यह रहता है कि तुम ईश्वर के राज्य और उनकी धार्मिकता के खोज में लगे रहो तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा? क्या प्रभु का कहने का मतलब यह था?
अभी हम देखते हैं, अभी कोरोना का समय है, कोरोना का समय है, लोग कितने 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 दुखी थे, लोग कितने इतने दुख झेलना पड़ा उन्हें, कितने प्रॉब्लम्स में से गुजरे हुए लोग। मुझे अभी भी याद है कि एक फोटो हमारे सोशल मीडिया में एक फोटो दिखाया गया था। उस फोटो में ये था कि एक गेट, उस गेट के उस पार एक व्यक्ति खड़े हैं और इस पार एक माँ और उनके 2 बच्चे खड़े हैं, बहुत दूरी पर दोनों खड़े हैं। और उसके नीचे लिखा गया था, एक छोटा सा रिपोर्ट लिखा गया था कि ये जो व्यक्ति जो गेट के बाहर खड़े हैं वो एक डॉक्टर है। पिछले बहुत दिनों से वे कोरोना के पेशेंट्स के साथ थे, वे घर नहीं आ पाए, उनको भी कोरोना हुआ है। तो आखिरी बार वो अपने बच्चों को देखने के लिए उस गेट के वहाँ पे आकर गए, उस बच्चों को देखा, उनसे हाय कहा, उनसे कुछ बातें किए और वापस अस्पताल में चले गए और 2 दिन बाद वे वहाँ पे गुजर गए। वैसे हमें पता है दूसरा एक डॉक्टर, हमारे इंडिया में एक डॉक्टर, एक फीमेल डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा मरीजों का देखभाल कर रहे थे, उनके इलाज कर रहे थे, उनको आखिरी में कोरोना वायरस हुआ और वेंटिलेटर पे लेटे लेटे वे बाकी सब लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना रहे थे, सभी लोगों को कह रहे थे कि ये कोरोना वायरस कितना प्रभावशाली है या कितना मुश्किल में हमें पड़ सकता है, इसलिए अपने आप को ख्याल रखने के लिए वो अपने मरने से पहले वे कह रहे थे। ऐसे कितने कितने नमूने हमारे सामने हैं। हम एक देखा है कि केरला में एक नर्स एक हफ्ता से वो घर नहीं जा पाए, नर्स हॉस्पिटल में है, घर पे बच्चे रो रहे, माँ को देखने के लिए बच्चे जिद कर रहे थे और उनके पापा एक दिन शाम को अपने बाइक पर उस बच्चे को उस हॉस्पिटल के सामने मेन गेट पे लाते हैं, रोड के उस पार खड़े हैं और वहाँ पे मम्मी इस पार खड़े हैं और बच्चा अपने दोनों हाथ फैलाते हुए मम्मी की तरफ जाने के लिए जिद कर रहे थे, रो रहे थे। इस बार मम्मी खड़े होके रो रहे थे। तो और बहुत सारे लोग हम देखे कि लोग बिहार जा रहे, झारखंड जा रहे या कई कई जगह पे पैदल होते हुए जा रहे, एक टाइम का एक समय का उन्हें खाना नहीं मिल रहे हैं, पानी नहीं मिल रहे हैं, उन्हें कोई अपने गाड़ी में नहीं पहुंचाया जाते हैं, बहुत दुख झेलना पड़ा। इस दुख झेलने के बावजूद क्या हम प्रभु यीशु का इस वचन को विश्वास कर सकते कि प्रभु की राज्य की और उनकी धार्मिकता को खोजते रहो और तुम्हें सब कुछ मिल जाएंगे? क्या प्रभु कहना क्या चाहते हैं? क्या प्रभु की इस वचन को हम ऐसे समझना है? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का इस वचन को आज हम पूरी तरह से समझने की कोशिश करेंगे। प्रभु क्या कहना चाहते हैं अपने इस वचन के जरिए, प्रभु क्या कहना चाहते हैं, हम पूरी तरह इसको देखेंगे। आज के इस वचन में 2 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना, 2 चीज़ों को हमेशा ध्यान रखना। एक है ईश्वर का राज्य और दूसरा है उसकी धार्मिकता। ये 2 चीज़ें हैं। आज हम मेनली हम थोड़ा गहराई में जाकर इनका मनन चिंतन करेंगे। सबसे पहले ईश्वर का राज्य और दूसरा उसकी धार्मिकता के बारे में, दोनों के बारे में हम आज समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अक्सर हम समझते हैं कि ईश्वर की राज्य और उनकी धार्मिकता का मतलब है कि प्रभु यीशु के साथ या ईश्वर के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाने का मतलब होता है। नहीं है, प्रभु कुछ और गहराई में कुछ और हमसे कहना चाहते हैं। ईश्वर का स्वर्ग राज्य क्या है, इस बाइबल में ही हमारे सामने प्रभु ने प्रस्तुत किया है। स्वर्ग राज्य क्या है, धार्मिकता क्या है, आज हम जरूर इनको देखेंगे। और बाइबल में ईश्वर के राज्य के बारे में, ईश्वर के राज्य के बारे में संत मत्ती, संत मार्कुस और संत लूकस कुल मिलाकर 100 से ज्यादा बार उन्होंने ईश्वर के राज्य के बारे में कहा गया है। तो ईश्वर का राज्य का इंपॉर्टेंस कितना है हमें मालूम है कि ईश्वर के राज्य के बारे में 100 से ज्यादा बार इन्होंने कहा गया है। तो इसका मतलब है, इसका बहुत महत्व है। तो हम जरूर देखेंगे कि क्या कहा गया, ईश्वर के राज्य के बारे में क्या कहा गया है। इन तीनों प्रभु के शिष्य लोगों ने अपने सुसमाचार में क्या क्या कहा गया है। तो एक ही चीज है
हम देखेंगे कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 2 और संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15, ये दोनों में एक ही चीज कहा जाता है कि ईश्वर का राज्य निकट है, पश्चाताप करो और स्वर्ग राज्य में और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्या कहा गया है? संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 2 और संत मार्कुस के सुसमाचार 1 और पद संख्या 15 में कहा गया है स्वर्ग राज्य निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और संत मत्ती अध्याय 10 पद संख्या 7 में प्रभु अपने शिष्यों को लोगों के बीच में गांव में भेजते हुए उनसे कहते हैं, तुम जब राह में चल रहे हो तो ये उपदेश देना कि तुम जब चलते वक्त कई भी लोगों से मिलते वक्त तुम यह उपदेश देना कि स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, स्वर्ग राज्य निकट आ गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु यीशु अपने सुसमाचार में कई बार, अपने जीवन में कई बार शिष्यों के जरिए, अपने टीचिंग्स के जरिए लोगों को बताना चाह रहे थे कि स्वर्ग राज्य का महत्व क्या है, स्वर्ग राज्य क्या है, स्वर्ग राज्य की जरूरी क्या है, स्वर्ग राज्य में जाना कितना ही जरूरी होता है। इसके बारे में प्रभु अत्यंत हमें समझाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए हर जगह प्रभु लोगों से कहते थे स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 और पद संख्या 20 आप पढ़ेंगे, उसमें यह लिखा गया है, जब फरीसियों ने प्रभु यीशु से पूछा कि स्वर्ग राज्य कब आएगा, स्वर्ग राज्य कब आएगा? क्यों? प्रभु यीशु सब जगह स्वर्ग राज्य के बारे में कह रहे, स्वर्ग राज्य में ये करना है, स्वर्ग राज्य में हमें स्वर्ग राज्य निकट आ गया है, हम सबको स्वर्ग राज्य के लिए काम करना है, स्वर्ग राज्य की ओर जाना है। प्रभु यीशु बार बार ये कह रहे। तो फारसी लोगों ने प्रभु यीशु से पूछ रहे कि स्वर्ग राज्य कब आएगा। प्रभु यीशु का जवाब यह था कि ईश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता, लोग नहीं कह सकते कि देखो वह यहां है अथवा वह वहां है, क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्हारे ही बीच में है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वे फारसी और सदुसी लोगों से कहते हैं, जब उन्होंने पूछता है कि स्वर्ग का राज्य कब आएगा, तो प्रभु उनसे कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य प्रकट रूप से नहीं आएगा, प्रकट रूप से नहीं आएगा कि तुम ये कह सको कि स्वर्ग राज्य अब यहां पे है, स्वर्ग राज्य ऐसा है, स्वर्ग राज्य में ये चल रहे हैं, स्वर्ग राज्य में ये बड़ा है ये छोटा है, स्वर्ग राज्य में ऐसे कुछ हो रहे, स्वर्ग राज्य की नियम ये है, स्वर्ग राज्य इस जगह पे है। आप नहीं कह सकते, क्योंकि स्वर्ग राज्य आपके बीच में है, स्वर्ग राज्य आपके बीच में है। जब आप स्वर्ग राज्य को समझोगे, जब आप स्वर्ग राज्य पाने के लिए कोशिश करोगे, तब से स्वर्ग राज्य आपके बीच में, आपके अंदर स्वर्ग राज्य की शुरुआत होती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और संत योहन के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 36 में आप देखेंगे कि प्रभु यीशु कहते हैं, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि मेरा राज्य इस संसार का नहीं है, यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरा अनुयायी मेरे लिए लड़ता और मैं कभी यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता। इसलिए मेरा स्वर्ग राज्य, मेरा राज्य धरती पर नहीं है, मेरा राज्य इस संसार पे नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हमने देखा कि
बहुत सारे समय 100 से भी ज्यादा बार संत मत्ती, संत मार्कुस और संत लूकस अपने सुसमाचार में स्वर्ग राज्य के बारे में कहते हैं, और बहुत ज्यादा बार ये कहते हैं कि स्वर्ग राज्य निकट आया है, स्वर्ग राज्य निकट आया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया, हालेलुया। आगे जाकर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु से यह सवाल पूछा जाता है कि स्वर्ग राज्य कब आएगा या स्वर्ग राज्य आया, तो प्रभु कहते हैं स्वर्ग राज्य हमारे बीच में ऐसे नहीं आएगा कि हम कह सके कि स्वर्ग राज्य अभी यहाँ पे है, स्वर्ग राज्य अभी वहां पे है, क्योंकि स्वर्ग राज्य हमारे बीच में है। और प्रभु आगे जाकर ये भी कहते हैं मेरा राज्य, स्वर्ग राज्य इस संसार का नहीं है, अगर इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लोग मेरे लिए लड़ते और मैं कभी यहूदियों के हवाले नहीं होते, इसलिए स्वर्ग राज्य, इसलिए राज्य, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु अक्सर स्वर्ग राज्य के बारे में दृष्टांतों के जरिए प्रभु बातें करने की कोशिश की, लोगों को समझाने की कोशिश की। अगर हम देखेंगे संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 13 में बोने वाले का दृष्टांत, बीज बोने वाले का दृष्टांत के जरिए प्रभु सुनते हैं। हम अगर उसको सही रूप से पढ़ेंगे तो हमें पता है कि बीज बोने वाला बीज बोते हैं तो कुछ बीज सड़क के किनारे गिर जाते हैं, कुछ बीज पत्थर पे गिर जाते हैं, कुछ बीज कांटे के बीच में गिर जाते हैं, कुछ बीज पंछियां आकर खा जाते हैं, कुछ बीज सही मिट्टी पर गिरते हैं और वो 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना फल देते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आगे जाकर संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 4 में देखेंगे यही बीज बोने वाला दृष्टांत को देखते हैं। उसके साथ साथ में दीपक कहते हैं, दीपक जलाकर तुम्हें मेज के नीचे नहीं बल्कि मेज के ऊपर रहना है, क्योंकि उस दीपक को सभी लोगों को प्रकाश देने का जिम्मेदारी सौंपा गया है। उसके बाद में आगे जाके कहते हैं नाप के बारे में, कहते हैं जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हें मिल जाएंगे। उसके आगे वाले बढ़ने वाले बीज के बारे में कहा जाता है और उसके बाद में उसे राई के दाने के बारे में कहा जाता है। तो ये सब चीज दृष्टांतों के जरिए प्रभु यीशु स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश करते। आगे जाके लूक के सुसमाचार अध्याय, संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 में आप देखोगे तो राई के दाना और खमीर के दृष्टांत, ये दोनों दृष्टांत भी सुनाते। तो ये सारे दृष्टांत हमें स्वर्ग राज्य के बारे में समझाने के लिए प्रभु कहते हैं। अगर हम देखोगे तो स्वर्ग राज्य की जो सविशेषताएं हैं इसी में से हमें मिलेंगे। सबसे पहला दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत। उसके अंत में आप देखेंगे बीज होने वाले, सही मिट्टी पे जो गिरने वाला बीज है वो 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना फल देंगे। स्वर्ग राज्य में जब आप लोग होंगे तो आप जो फल देंगे वो 100 गुना, 200 गुना, 300 गुना फल जरूर देंगे। उसके बाद हम देखेंगे दीपक, हम सबको प्रकाश देने के लिए बुलाया गया है, हम सबको अपने आप को छुपाने के लिए नहीं। स्वर्ग राज्य में आकर हम सब लोगों को प्रकाश दे देंगे। उसके बाद नाप, हम जिस प्रकार देते स्वर्ग राज्य में, जिस प्रकार हम देते हैं उसी प्रकार हमें मिल जाएंगे। उसके बाद में बढ़ने वाले बीज के जरिए प्रभु यीशु हमें समझाने चाहते हैं राई के दाने एक छोटी सी दाना होता है जो बोझते तो बहुत बड़ा हो जाते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु हमें यह कहना चाहते हैं कि ईश्वर के राज्य की सविशेषताएं क्या है। अभी हम देखेंगे ईश्वर के इस राज्य में कौन कौन भागी हो सकते हैं। अभी हमने सबसे पहले देखा ईश्वर का राज्य क्या है, ईश्वर के राज्य के बारे में प्रभु यीशु क्या कहते हैं, और उसके बाद में ईश्वर के राज्य के बारे में प्रभु यीशु कैसे लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे दृष्टांत के जरिए। अभी हम देखेंगे ईश्वर का इस राज्य में कौन कौन भागी बन सकते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 23 में आप देखोगे तो यीशु के पास जब जेबदी के पुत्र आकर कहा, जेबदी के दोनों पुत्र आकर कहा कि आप जो प्याला पीने वाले हैं वो प्याला हम पी सकता है, वो प्याला हम पी सकता है। तो प्रभु उनको जवाब देते हैं
जो प्याला मैं पीने वाला हूं वो प्याला शायद तुम पी सकते हो, लेकिन मेरे दाएं या बाएं कौन बैठना है यह तय करने का अधिकार मुझे नहीं, वो पहले ही मेरे पिता के जरिए तय किया गया है और वहां पे तैयार किया गया है, वही लोग उनके दाएं और बाएं बैठेंगे। आगे जाके हम देखेंगे मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 23 में कहा, ईसा ने अपने शिष्यों से कहते हैं कि धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ईश्वर कहते हैं कि सबसे पहले यीशु कहते हैं स्वर्ग राज्य में वही लोग जाएंगे जो जिनके लिए मेरे पिता ने तैयार किया है, जिनके लिए मेरे पिता ने तैयार किया है वही लोग जाएंगे। और आगे जाकर प्रभु कहते हैं धनी लोगों को ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाना बहुत ही कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि वे लोग अपने धन दौलत को लेकर, अपने नौकरी को लेकर, इस दुनिया के चीजों को लेकर वे जी रहे हैं, इस दुनिया के चीजों के भरोसे में वे जी रहे हैं। उनको प्रभु यीशु का जरूरत नहीं है, प्रार्थना की जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत नहीं है, चर्च में जाने का जरूरत नहीं है, या प्रभु के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास धन दौलत है, उनके पास अच्छा दोस्तें हैं, मकान है, अच्छा नौकरी है, गाड़ियां हैं, उनका अच्छा कपड़ा है पहनने के लिए, खाना है उनके पास, तो उनको किसी प्रकार की कोई चिंताएं नहीं है। तो वे लोग उनके भरोसे में जी रहे हैं। वहां पे प्रभु यीशु के लिए कोई स्थान नहीं है, विश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है, प्रार्थना के लिए कोई स्थान नहीं है। तो प्रभु यीशु कहते हैं जो व्यक्ति जो धनी होते हैं, जो व्यक्ति इस दुनिया के चीजों के भरोसे में जी रहे हैं, उनको स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना बहुत ही कठिन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और प्रभु कहते हैं संत मार्कुस के अध्याय सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 19 में कहते हैं संसार की चिंताएं, धन की मोह और अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वजन के दबाव देती है और वे फल नहीं लाता। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हमने सबसे पहले हमने देखा कि सुसमाचार में कितना ईश्वर के राज्य के लिए कितना महत्व है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा बार संत मत्ती, संत मरकुस और संत लूकास स्वर्ग राज्य के बारे में कहते हैं, और सबसे ज्यादा कहते हैं स्वर्ग राज्य बहुत ही निकट है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो कर कहते हैं। और प्रभु यीशु सुसमाचार में कहते हैं कि प्रगट रूप से स्वर्ग राज्य आपके बीच में नहीं है कि आप कह सके कि ये यहाँ है वहां है, बल्कि ये आपके बीच में है। और इस स्वर्ग राज्य इस संसार में नहीं है। अगर होता तो मेरे अनुयायी आप लोगों से लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं होते। इसलिए स्वर्ग राज्य या मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। आगे आकर प्रभु कहते हैं कि धनी लोगों को स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना बहुत ही कठिन है, और दृष्टांतों के जरिए प्रभु स्वर्ग राज्य के बारे में लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। और हम आगे जाके देखेंगे कि कौन लोग इस स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकते हैं, कौन लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा सकते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 31 में कहा जाता है, नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। नाकेदार और वेश्याएं तुम लोगों से पहले ईश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्यों प्रवेश करेंगे? हमसे पहले नाकेदार और वेश्याएं ईश्वर के राज्य में क्यों प्रवेश करेंगे? क्योंकि वो अपने कमजोरियों को समझता है, वो अपने बलहीनताओं को वे समझता है, और उनको प्रभु यीशु बहुत ही जरूरी होते हैं। प्रभु यीशु का जरूरत बहुत ही है उनमें, क्योंकि उनको मालूम है जब तक प्रभु यीशु उन्हें क्षमा नहीं करते, जब तक प्रभु यीशु उनके जीवन में नहीं आते, तब तक वे इसमें से बाहर नहीं आ पाते।
तो वे प्रभु यीशु की ओर आकर्षित होते हैं, प्रभु यीशु की जरूरत को वे समझते हैं, तो प्रभु के वचन को सुन लेते हैं, तो वो जल्दी हमसे पहले वे प्रभु यीशु के राज्य में, स्वर्ग राज्य में वे हमसे पहले प्रवेश करेंगे। प्रभु कहते हैं, और प्रभु कहते हैं, धन्य है तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 20 में प्रभु कहते हैं, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 3 में कहते हैं, धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लेकिन वो लोग नहीं जाएंगे। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 21 में कहते हैं, जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते और उनमें सबके सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग मुझे प्रभु प्रभु कहकर पुकारते हैं, उन लोग सब स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। जो स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम देखा है कि स्वर्ग राज्य की महत्व देखा, उसके बारे में प्रभु यीशु ने क्या कहा देखा। प्रभु यीशु लोगों को दृष्टांत के जरिए स्वर्ग राज्य के बारे में समझाते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु कहते हैं कौन कौन लोग स्वर्ग राज्य में नहीं प्रवेश कर पाते, और उसके बाद में प्रभु कहते हैं कि कौन लोग प्रवेश कर पाएंगे, और आखिरी में प्रभु कहते हैं जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पूरी करता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी हम दूसरी बात देखेंगे। पहला में 2 बातें मैंने बोला था। सबसे पहले आपको स्वर्ग राज्य के बारे में बोला, दूसरी अभी धार्मिकता के बारे में बोला। जब धार्मिकता स्वर्ग राज्य में आती है तब स्वर्ग राज्य की पूर्णता प्राप्त होती है। तो इस धार्मिकता के बारे में कहाँ है देखा। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 19 में धार्मिकता के बारे में शुरू वहां से होती है, और प्रभु यीशु उसको दोहराते हैं, उसी बात को प्रभु यीशु दोहराते हैं। और यावे कहा, मैंने इब्राहिम को चुना जिससे वह अपने पुत्र और अपने वंश को यही शिक्षा दे कि वे न्याय और धार्मिकता का पालन करते हुए प्रभु का मार्ग पर चलते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस धार्मिकता के बारे में उत्पत्ति ग्रंथ में यावे ने इब्राहिम से कहा था। ये कहा कि मैंने इब्राहिम को इसलिए चुना कि वे अपने पुत्र और अपने वंश को न्याय और धार्मिकता के बारे में सिखाए और प्रभु यीशु के मार्ग पर चले। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसी बात को संत मत्ती 7 बार इस धार्मिकता को लेकर 7 बार अपने सुसमाचार में कहते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 15, अध्याय 5 पद संख्या 6, अध्याय 5 पद संख्या 10, अध्याय 5 पद संख्या 20 और अध्याय 6 पद संख्या 1 और अध्याय 6 पद संख्या 33 और अध्याय 21 पद संख्या 32 में ये धार्मिकता के बारे में संत मत्ती बार बार कहते हैं। और हम इस प्रभु का इस प्रवचन जो पहाड़ी में प्रवचन जो सिखाते थे, जो उपदेश दिए थे, उसमें प्रभु यीशु इस धार्मिकता को बार हमारे सामने रखते हैं, जो अध्याय 5 पद संख्या 21 से लेकर अध्याय 7 पद संख्या 27 तक है। उसमें मैं आपको बताता हूँ इस धार्मिकता को प्रभु कैसे हम लोगों के सामने रखा है। सबसे पहले प्रभु यीशु हमसे कहा है कि
क्रोध ना करो, प्रभु कहते हैं। इस धार्मिकता का भाग है, मैं आपको समझा रहा हूं, इस धार्मिकता का भाग है ये। सबसे पहले संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 से लेकर 26 तक प्रभु कहते हैं क्रोध और हत्या के बारे में कहते हैं। क्रोध ना करो कहते हैं, अपने दोस्तों के प्रति क्रोध नहीं करने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। उसके बाद में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 से लेकर 30 तक शुद्धता के बारे में कहते हैं। शुद्धता के बारे में, व्यभिचार नहीं करने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। उसके बाद में अध्याय 5 पद संख्या 38 से लेकर 47 तक अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु अध्याय 5 पद संख्या 33 से लेकर 37 तक हम देखेंगे तो सच्चाई के बारे में, सच्चाई के साथ खड़े होने के लिए प्रभु हमें सिखाते हैं। उसके बाद में 38 से लेकर 47 तक प्यार करने के बारे में, शत्रुओं से प्यार करने के बारे में हमें सिखाते हैं। और अध्याय 6 पद संख्या 1 में कहते हैं कि सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उसके बाद में संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 2 से 4 तक ये दान देने के बारे में प्रभु लोगों को सिखाते हैं। और उसके बाद में पद संख्या 5 से लेकर 13 तक प्रार्थना के महत्व के बारे में सिखाते हैं। उसके बाद 14 से लेकर 15 तक क्षमा करने के बारे में सिखाते हैं। उसके बाद में अध्याय 7 पद संख्या 12 में हमें ये कहा जाता है कि दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक और बार मैं कहूंगा कि इस धार्मिकता के बारे में प्रभु यीशु पहाड़ में अपना प्रवचन उपदेश देते समय बहुत सही रूप से हमारे सामने एम्फसिस करते हैं। और वे सबसे पहले क्रोध ना करने के बारे में, मेल मिलाप से रहने के बारे में सबसे पहले सिखाते हैं। उसके बाद में शुद्धता, व्यवहार नहीं करने के लिए, व्यभिचार नहीं करने के लिए प्रभु हमसे कहते हैं। उसके बाद में प्रभु हमसे सच्चाई के साथ रहने के लिए सिखाते हैं। उसके बाद में अपने सभी से प्यार करने के लिए सिखाते हैं। उसके बाद में लोगों को दिखाने के लिए, दिखावा के लिए कुछ नहीं करने के लिए हमसे बताते हैं। और दान देने के बारे में हमें सिखाते हैं, प्रार्थना के बारे में हमें सिखाते थे, क्षमा करने के बारे में हमें सिखाते हैं। और आखिरी में प्रभु कहते हैं जो दूसरे लोग तुम्हारे साथ करना चाहते हो वैसा ही तुम भी उनके साथ किया करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आखिरी में इस प्रवचन के, प्रभु के इस उपदेश के आखिरी में प्रभु कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्या 24 में कहते हैं जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया था। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हमने आज का इस वचनों में, प्रभु के इस वचनों में हमने देखा कि स्वर्ग राज्य का महत्व के बारे में देखा। स्वर्ग राज्य के बारे में प्रभु यीशु क्या कहते हैं हमने देखा। स्वर्ग राज्य में कौन कौन भागी बन सकता है हमने देखा। स्वर्ग राज्य में कौन कौन नहीं चल सकता ये हमने देखा। उसके बारे में हम धार्मिकता के बारे में देखा। प्रभु यीशु हम धार्मिकता के बारे में क्या क्या सिखाते हैं ये हमने देखा। अभी आखिरी भाग में हम देखते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 पद संख्या 31 से लेकर 46 तक, 31 से लेकर 46 तक ये न्याय का दिन है, न्याय का दिन। तब राजा अपने दाई के लोगों से कहेंगे मेरे पिता के कृपा पात्रों आओ और उस राज के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से
तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था तुमने मुझे अपनाया, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था तुमने मेरे से भेंट करने आया, मैं बंदी था तुमने मुझसे मिलने आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो प्रभु के स्वर्ग राज्य और उनके धार्मिकता का खोज में लगे रहते हैं, तो वे जो भूखा है उनको खाना खिलाएंगे, जो प्यासा है उनको पिलाएंगे, पानी पिलाएंगे, जो परदेशी है उनको अपनाएंगे, जो नंगा है उनको पहनाएंगे, जो बीमार है उनको भेंट करेंगे उनके साथ, जो बंदी है उनको मिलने जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रभु ये कहते हैं, प्रभु नहीं कहते हैं कि तुम ईश्वर को खोजते रहो, प्रभु नहीं कहते हैं, प्रभु नहीं करते हैं कि तुम 24 घंटा बाइबल पढ़ते रहो, नहीं कहते हैं, प्रभु नहीं करते 24 घंटा प्रार्थना करते रहो, नहीं कहते। प्रभु करते हैं कि तुम स्वर्ग राज्य और धार्मिकता की खोज में लगे रहो। स्वर्ग राज्य में क्या होता है कि हमने देखा, और उसके बाद में धार्मिकता में क्या होता है करके हमने देखा। अगर हम ये चीजें करते रहेंगे तो जब हमारे सामने लोग, जरूरतमंद लोग आते हैं तो हम उनके मदद करेंगे। जब हम लोग जरूरतमंद बन जाते हैं तो लोग हमारी मदद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने देखा है एक यूट्यूबर अपने पास बहुत ज्यादा पैसा रहते, तो एक साथ अपने दोस्तों के साथ एक नया घर खरीदने जाते हैं। तो उस अपना दोस्त बहुत ही गरीब है, उसके पास ऐसे कोई घर अफोर्ड करने के लिए पैसा नहीं है। तो वहाँ पर देखकर, उस घर को देखकर वो चौंकते हैं और वो कहते हैं, इतना अच्छा घर है, काश मेरे पास भी पैसा होता, मुझे भी एक घर होता। तो उन्होंने कहा, तो चुपचाप से ये अपना दोस्त जिनके पास पैसा था वो एक नया घर खरीदता है, बिना इस अपने दोस्त के जानकार के बिना वो खरीदता है। एक दिन अपने दोस्त को वहां पर ले जाकर उनका चाबी उनके हाथ में देकर कहते हैं, ये घर अब से तुम्हारा है। तो वो जो मुस्कुराहट, वो जो खुशी उस व्यक्ति के, उस दोस्त के चेहरे पे हुआ था, क्रिस्त में मेरे प्यारे बहनों, वहां स्वर्ग के राज्य है, वही स्वर्ग के राज्य है। हम इटली में हमने देखा, जब एक महिला बुजुर्ग थी, वो अपने ऊपर वेंटिलेटर लगा रहे थे, कोरोना वायरस से पीड़ित, उनके लास्ट आखिरी घड़ी में थे। तो डॉक्टर ने जब वेंटिलेटर लेकर आया उनके पास रहने के लिए, वो अपने बगल में जो बेड पर देकर कहा कि ये नौजवान को मेरा वेंटिलेटर दे दो, नौजवान को मेरा वेंटिलेटर दे दो। उस वेंटिलेटर, उस व्यक्ति को देखकर ये अपना जीवन को त्याग दिए, या अपने जीवन को त्याग दिए। वहां पे ईश्वर का स्वर्ग राज्य है, वहां पे स्वर्ग राज्य है, क्योंकि वो दूसरों का जरूरतों को समझा, अपने आप को त्याग किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सबको मालूम है बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स, एक बार वे बीच से चल रहे थे और वे जो गरीब बच्चों को या गरीब लोगों को जगह, जिनके पास ना मकान है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना कपड़ा है, उनको देखकर उन्हें तरस आया। उनको लगा कि हमारे पास इतना पैसा है, हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपना सारा धन दौलत और सारा संपत्ति 10% छोड़ के बाकी सब कुछ 90% उनका धन दौलत उन लोगों के लिए सौंप दिया, उन लोगों के लिए दे दिया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वहां पे स्वर्गराज होते हैं, वहां पे प्रभु की धार्मिकता के लिए लोग काम करते हैं। तो हम भी आज कोशिश करें, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें भी ऐसे वर दे कि हम प्रभु के इस स्वर्गराज की और धार्मिकता की खोज में हमेशा लगे रहे। जब हम जरूरतमंदों को समझे, तब हमारे जरूरतों को लोग समझेंगे। एक दूसरे को हम प्यार करेंगे, एक दूसरे को हम मदद करेंगे, एक दूसरे का हम साथ देंगे। वहां पे ईश्वर का राज्य की उत्पन्न होते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम सब खड़े होकर एक गाना गाते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिली है नया जीवन, ओ तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर। तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, ओ तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। प्रेज द लॉर्ड। मेरा नाम अर्चना मिन्स है। मैं जेएमसी सेकेंड ईयर बीएलएड की स्टूडेंट हूँ। मेरे घर में मेरे माता पिता, मेरा छोटा भाई, मेरे मौसा मौसी और मेरा कजिन भाई रहता है। तो मेरा साक्ष्य मेरे बचपन से शुरू होता है कि किस प्रकार मैं ईर्ष्या और द्वेष में बढ़ रही थी और किस प्रकार मैं आनंद और खुशी पूरी दुनिया में तलाश कर रही थी, और मुझे वो आनंद और खुशी उन लोगों में मिली जो मेरे सबसे करीब थे और जिनको मैं कभी सराहना जिनकी मैं कर नहीं पाई। तो जैसा मैंने बताया, हम घर में 3 बच्चे थे और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो सब ऑफिस जाते थे मेरी मम्मी को छोड़ के, और मेरी मम्मी हम तीनों का ध्यान रखती थी। तो क्योंकि मेरे भाई छोटे थे तो उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, और इस बात से मुझे बहुत ही तकलीफ थी, इस बात से मुझे बहुत ही गुस्सा आता था। मैं अपने भाइयों से ईर्ष्या और द्वेष में बढ़ने लगी। मुझे उनसे घृणा होती थी कि सारा ध्यान उन पर दिया जाता था। मुझे बचपन से यही लगता था मेरे घर पे लड़का और लड़की को लेकर भेदभाव किया जाता है और हर चीज के लिए मुझे मना किया जाता है। तो घर वालों के साथ संबंध मेरे अच्छे नहीं थे। मैं किसी से उतना बातचीत नहीं करती थी। मेरी सबसे सिर्फ लड़ाई होती थी। क्योंकि घर में संबंध इतने अच्छे थे नहीं, तो मैं अपने दोस्तों को अपनी दुनिया बना लिया था। पर दोस्तों के साथ ये तकलीफ थी कि मैं कभी किसी एक दोस्त के साथ या किसी एक ग्रुप के साथ टिक नहीं पाई। कभी लड़ाई हो जाती थी, कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती थी, कभी कुछ, तो कभी टिक नहीं पाई। धीरे धीरे करके मैं 9वीं 10वीं की कक्षा में आई और अब मैंने एक नया फ्रेंड सर्कल ज्वाइन कर लिया था। इस फ्रेंड सर्कल में लड़के लड़कियां थे, बहुत सारे लोग थे, बहुत ही बड़ा फ्रेंड सर्कल था। और इस ग्रुप में मेरा एक्स था। हालांकि मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वो और मैं एक ही ग्रुप में है, लेकिन मुझ में अहम की भावना थी, मुझ में ईगो इश्यूज थे।
मेरे सभी दोस्तों में से ज्यादातर लोग सिगरेट पीते थे या अल्कोहल कंज्यूम करते थे, लेकिन कभी मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया, ना ही मुझे ये चीज करनी थी, ना मैंने अपनी इच्छा जाहिर की इस चीज को करने के लिए। लेकिन ये इस नए फ्रेंड सर्कल में सभी दोस्त करते थे मेरे, और क्योंकि मेरा एक्स भी था, अहम की भावना मुझ में बहुत ज्यादा थी, तो मैंने भी सिगरेट पीना शुरू किया, जो सिर्फ दिखावटी था। कब आदत बन गया मुझे पता भी नहीं चला, और फिर ऐसे दिन आने लगे कि मैं बिना सिगरेट पिए रह नहीं सकती थी। अब धीरे धीरे करके सिगरेट मेरी आदत बन गई थी और छोड़ना बहुत मुश्किल था। तो कुछ ऐसा हुआ कि एक दिन मेरे एक्स के कारण किसी बात पे मेरी उस दोस्त के साथ लड़ाई होगी जिसके साथ मैं सबसे करीबी थी, और दोस्तों के साथ लड़ाई में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। मुझे बहुत ही तकलीफ होती थी कि मैं किस तरीके से उस चीज को प्रोसेस करूं। ये वो दोस्त था जो सबसे खास था मेरे लिए। मैं आहत हो गई थी इस बात से कि वो मुझे समझ नहीं पाया। तो अब मैं उस मोड़ में आके रह गई थी जहां मैं अकेली हो गई थी। कोई था नहीं, किसी के साथ दुख बांटने के लिए नहीं था, किसी को घर वालों के साथ कभी उतना अच्छा रिश्ता रहा नहीं, ना दोस्त थे। तो अब थोड़ा दिक्कत चल रहा था। मेरे जीवन का नया मोड़ वायु4C की प्रार्थना सभा लेकर के आई। तो बचपन से रिट्रीट्स जाते थे और पता था वायु4C के प्रेयर मीटिंग्स होते हैं 3 से 5 यूसुफ सदन में। एक दिन बस मैं ऐसे ही चली गई। ईसाई धर्म के बारे में बचपन से जानते थे, माता पिता ने बचपन से सिखाया था। मेरी माता प्रार्थना में जुड़ी हुई है, तो वो हमें बचपन से ऐसे किस्से कहानियों में बाइबल की बातें बताती थी। बेड टाइम स्टोरीज के रूप में डैनियल, रूथ, जूडिथ इनकी कहानियां सुनाती थी। ईसाई धर्म की तालीम हमें बचपन से मिली थी, लेकिन कोई व्यक्तित्व संबंध नहीं था मेरा ईश्वर के साथ, मेरे प्रभु के साथ। तो वायु4C में आने के बाद कुछ नहीं करती थी, बस आती थी, 3 से 5 प्रेयर मीटिंग अटेंड करो, बस हो जाता था। वही मेरा जीवन में एक नया मोड़ लेकर के आया और मैं अपने जीवन में आनंद का अनुभव कर पाई, अपने परिवार में आनंद का अनुभव कर पाई। मुझे पवित्र आत्मा ने आत्म संयम का वरदान दिया और प्रेयर मीटिंग्स आने के बाद कुछ महीनों के बाद मैं सिगरेट छोड़ पाई। मुझे धैर्य का वरदान मिला कि मैं अपने भाइयों के साथ धैर्य से काम लूं, क्योंकि वो मुझे हर चीज में परेशान करते थे और मुझे इस बात से बहुत गुस्सा आता था। मुझे धैर्य का वरदान मिला और मैं उस चीज से उभर पाई। मुझे हमेशा ये लगता था कि वायु4C के जितने भी लीडर्स हैं वो बहुत खुश रहते हैं, उन्हें कभी कोई तकलीफ नहीं होती। मुझे भी वही आनंद, वही खुशी चाहिए थी, इसीलिए मैं प्रेयर मीटिंग्स में आने लगी। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि वो आनंद, वो खुशी ईश्वर में है। उससे जुड़े रहने के बाद हमें तकलीफों का सामना करने की हिम्मत और शक्ति मिलती है। हमें एक नया मोड़ मिलता है, एक नया रास्ता मिलता है कि किस प्रकार हम चीजों को देख पाए, किस तरीके से हम चीजों को समझ पाए। मुझे बचपन से बड़े भाई बहन या ऐसे दोस्तों की चाह थी कि जो मुझे समझ पाए। वायु4C प्रेयर मीटिंग्स में मुझे वो अवसर मिला कि मैं इतने सारे अपने करीबी दोस्त बना पाऊं, बड़े भाई बहन बना पाऊं जो मुझे समझे, मेरी बातों को समझे। वायु4C ने मुझे इतने सारे दोस्त दिए हैं कि अगर मैं किसी को भी फोन करती हूँ तो वो मेरी बात सुनते हैं, मेरे लिए प्रार्थना करते हैं, मुझे ईश्वर से जोड़े रखने में सहायता करते हैं, मुझे ईश्वर की ओर आकर्षित करते हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझ में कोई खूबी नहीं है, कोई प्रतिभा नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन मैंने छोटे मोटे जो भी टैलेंट था, डांसिंग या क्रिएटिविटी स्किल्स या जो भी था, पवित्र आत्मा ने उसको इस्तेमाल करते हुए ईश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए मुझे रास्ता दिया। मैं एवी कोऑर्डिनेटर बन पाई वायु4C प्रार्थना सभा का। अपने डांस और क्रिएटिविटी से मैं ईश्वर की स्तुति और महिमा कर पाई। मैं आत्मविश्वास में बढ़ने लगी। मैं उन लोगों में से थी जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। मैं कभी किसी के सामने कुछ बोल नहीं पाती थी। मुझे आत्मविश्वास का वरदान मिला और मैं आउटरीच प्रोग्राम्स में गई और ईश्वर की
शिक्षा दूसरों को दी, इतने सारे यूथ से बात करने का मौका मिला, उनको अपना जीवन का साक्ष्य देने का मौका मिला। मैं हर उस कार्य में आगे बढ़ी जिस चीज में मैं पीछे थी या जिस चीज में मैं डरती थी करने के लिए। मुझे पवित्र आत्मा ने एक आनंद और खुशी का अनुभव अपने दोस्तों में, अपने परिवार में दिया जो मेरे आसपास थे। मैं सैक्रेमेंट समझने लगी। मैं नाम मात्र ईसाई से आगे बढ़ के एक व्यक्तित्व संबंध स्थापित कर पाई ईश्वर के साथ। मिस्सा मेरे लिए बहुत ही पवित्र बन गया। बाइबल पढ़ना मेरे लिए बाइबल पढ़कर उसमें ध्यान देना, उसकी बातों को समझना जरूरी था मेरे जीवन में, क्योंकि उससे मुझे मेरे काफी सारे सवालों का जवाब मिलता गया। मुझे कन्फेशन का इम्पोर्टेंस पता चला और धीरे धीरे करके मेरे जीवन को एक नई दिशा मिली, एक नया मोड़ मिला जो ईश्वर की ओर मुझे प्रेरित करता था। मैं पवित्र आत्मा ने मुझे अन्य भाषाओं का वरदान दिया और इस अन्य भाषाओं के वरदान से मैं जब भी किसी मुसीबत में होती हूँ या जब भी मुझे कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूँ, मैं ईश्वर की स्तुति करती हूँ बस अन्य भाषाओं के वरदान में। और उस सिचुएशन से निकलने के लिए, उस दिक्कत से निकलने के लिए या उस चीज को टैकल करने के लिए एक नया रास्ता अपने आप मिल जाता है। मुझे इतने सारे वरदान और दान दिए हैं पवित्र आत्मा ने कि मैं हर कार्य ईश्वर की स्तुति और महिमा के लिए करने का प्रयास करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे इस साक्ष्य से प्रेरित हों और पवित्र आत्मा आपको भी दानों और वरदानों से भरे, ताकि आप भी ईश्वर की स्तुति और महिमा के लिए कार्य कर पाएं और एक दिन आप भी इसी प्रकार अपना साक्ष्य दे पाएं। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah.
हम स्तुति आराधना करेंगे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने हमें इतना ज्यादा प्यार किया है। पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को हमारे बीच में भेजा है, हमको बचाने के लिए, हमारे जीवन प्रदान करने, संपूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए प्रभु यीशु को अपने पिता परमेश्वर ने हमारे बीच में भेजा है। प्रभु यीशु परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु अपने जीवन कुर्बान किए हैं हमको आनंदी जीवन प्रदान करने के लिए। आइए हम हमारे सामने उपस्थित हमारे रक्षक, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु को स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया 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 हालेलुया। इसलिए तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी स्तुति हो। हालेलुया 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 इसलिए 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 हालेलुया 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 यीशु 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 आराधना 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 यीशु 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 हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। सन्मति के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 में लिखा है, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और ये सब चीजों तुम्हें एक ही मिल जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। हम अभी कोरोना के समय पिछले 8 महीनों से पूरे दुनिया के सब लोग परेशानी में हैं। हमारे प्रभु यीशु हमको एक चीज बताते हैं कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। डरे हुए शिष्य लोगों के पास आकर प्रभु यीशु स्वर्ग से उतरने के पहले उनको बताया कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। हमारे बीच में उपस्थित परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु हमको एक चीज बताते हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये पैंडेमिक के समय भी प्रभु यीशु हमको एक चीज बताते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम हमेशा ईश्वर के साथ रहना है। इसलिए प्रभु यीशु हमको बताते हैं कि ईश्वर के राज्य को खोज दो और उसकी धर्मिता को खोज दो। आइए हम कहाँ हैं? प्रभु यीशु हमको हमेशा बुलाते हैं उसके साथ रहने के लिए। इसलिए जब माता आकर प्रभु यीशु से बताते हैं, आई देखो मेरी बहन मरियम मुझे सहायता करने के लिए नहीं, मदद करने के लिए नहीं आते हैं, अब बता दो उसको मुझे मदद करने के लिए। प्रभु यीशु माता को बताते हैं, माता माता तुम बहुत सारे चीजों के ऊपर बहुत चिंतित है, लेकिन मेरी एक चीज चुना है, वो मुझसे कभी नहीं लेके जाएंगे। ये हम हमेशा ईश्वर के राज को खोजते जीना है। ये प्रभु यीशु के राज्य के लिए हम जीना है। अगर इसी पेंडेमिक के समय में भी अगर ईश्वर के पद पर ईश्वर के राज खोजते हुए हम काम करेंगे, तो ईश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, तो जरूर प्रभु यीशु हमको बताते हैं, अगर तुम ऐसे करेंगे तो इसी धरती में जो चीज तुमको नष्ट हो गया वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम एक परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ, हमारे दुनिया के सब लोगों से मिलते हुए हम प्रभु यीशु की स्तुति आराधना करेंगे। इस गीत के द्वारा प्रभु यीशु को हम आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। आबा की जय, आबा की, आबा की जय, आबा की, आबा की जय, आबा की,
हालेलुया 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 हालेलुया। हे ईश्वर सर्वशक्तिमान है, तू सर्वशक्तिमान है। तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, तेरे चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, हम नतमस्तक होते हैं। तेरी महिमा करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हे पिता, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, हम जीवन ज्योति आश्रम को, हम जीवन ज्योति आश्रम को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं, तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, तू अधिकार ले, तू अधिकार ले। वहाँ पर मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले सभी भाई बहनों को, सभी भाई बहनों को, फादरगण, सिस्टरगण और सभी स्टाफ मेंबर्स को, हम तुझे समर्पित करते हैं, हम तुझे समर्पित करते हैं। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, तू अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे, अपने पवित्र आत्मा से उन्हें भर दे, अपनी कृपा से उन्हें भर दे, अपनी कृपा से उन्हें भर दे, ताकि वे अपने जीवन के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा बहुतों को तेरे पास ला सके, बहुतों को तेरे पास ला सके। हालेलुया 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 हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, महामारी के समय को, इस महामारी के समय को हम तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं, हम तेरे पवित्र हाथों में रखते हैं। इस संसार में जितने भी भाई बहन, जितने भी भाई बहन कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, उन सबों को छूने की कृपा कर, उन सबों को छूने की कृपा कर, उन्हें चंगा कर, उन्हें चंगा कर। हे पिता परमेश्वर, हे पिता परमेश्वर, सभी बेरोजगार भाई बहनों को, तुझे समर्पित करते हैं, तुझे समर्पित करते हैं। विशेष रूप से इस महामारी के कारण, इस महामारी के कारण जितनों के बेरोजगार, नष्ट हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, उन पर अपना हाथ फेर दे, उन पर अपना हाथ फेर दे, उन्हें आशीर्वाद दे, उन्हें आशीर्वाद दे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र चरणों में, तेरे पवित्र चरणों में सभी विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं, सभी विद्यार्थियों को समर्पित करते हैं, जो अपनी पढ़ाई करने में, जो अपनी पढ़ाई करने में असमर्थ है। हे पिता, हे पिता, इस महामारी पर तू अधिकार ले, इस महामारी पर तू अधिकार ले। हे प्रभु, उन सभी विद्यार्थियों को भी, इन सभी विद्यार्थियों को भी तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, तेरे चरणों में समर्पित करते हैं, जो ऑनलाइन क्लासेस में भाग ले रहे हैं, जो ऑनलाइन क्लास में भाग ले रहे हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, उन सभी बच्चों को, उन सभी बच्चों को मोबाइल का सही प्रयोग करने की कृपा दे, मोबाइल का सही प्रयोग करने की कृपा दे, ताकि उसके द्वारा वे अपने भविष्य में आगे बढ़ सके, मोबाइल के द्वारा बुराई की तरफ नहीं, बल्कि भलाई की तरफ बढ़ सके। हालेलुया 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता, हे सर्वशक्तिमान पिता, इस पूरे बुराई को, दिल्ली शहर को, आसपास रहने वाले भाई बहनों को, आसपास रहने वाले भाई बहनों को, किसानों को उनकी खेती बाड़ी के साथ, उनके खेती बाड़ी के साथ हम तुझे समर्पित करते हैं, हम तुझे समर्पित करते हैं। हे प्रभु, अपने करुणा भरे हृदय से, अपने करुणामय हृदय से उन्हें
अपने आशीर्वाद दे, सुरक्षा दे, उन्हें सुरक्षा दे। हे प्रभु, हर एक मानव जाति पर, हर एक मानव जाति पर अपने को प्रकट कर, अपने को प्रकट कर, अपनी करुणा समस्त पृथ्वी पर, समस्त पृथ्वी पर रहने दे, रहने दे, रहने दे। जो तुझे जानते हैं, जो तुझे जानते हैं, जो तुझे नहीं जानते हैं, जो तुझे नहीं जानते हैं, सर्वों पर अपनी करुणा बहा दे, अपनी करुणा बहा दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 हालेलुया, हालेलुया। एक करुणा सागर, करुणामय ईश्वर सारे सृष्टि को, सारे सृष्टि के ऊपर अपने करुणा बरसाए प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जीसस, जीसस, जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, अभी हम हमारे पूरे परिवार को, हमारे परिवार के खास सदस्यों को, हमारे बच्चों को, युवा जनांगों को, और इसी पेंडेमिक पीरियड में बहुत सारे लोग परेशानी में हैं। मैं कल एक फैमिली में गया था, वो फैमिली के वो बच्चे बोल रहे थे अभी बोर हो गया, किसी बहाने में बाहर जाना चाहता हूं। उनको पता नहीं क्या करना है, क्योंकि 8 महीने से घर के अंदर है, बाहर नहीं जा रहे, बोर हो गया सब बच्चे। हमारे सब बच्चों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। हमारे सारे युवक जन, क्योंकि आजकल बहुत सारे अंदर बैठते हैं, लेकिन पाप करने के लिए बहुत सारे चीज है। प्रभु यीशु कहते हैं, प्रभु यीशु का राज्य खोजने के लिए, प्रभु यीशु का कार्य में, ईश्वर का कार्य में हमेशा लगा के रहने के लिए हमारे युवजनों को और हमारे बच्चों को, हमारे परिवार के खास सदस्यों को प्रभु यीशु के समक्ष समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। और साथ ही साथ हम हमारे सारे प्रीस्ट, रिलीजियस और सिस्टर्स और सब मिशनरी लोग, हमारे दुनिया में बहुत सारे मिशनरी लोग हैं, विशेषकर हमारे भारत में बहुत सारे मिशनरी लोग हैं। वो लोगों को भी अभी इसी समय प्रभु यीशु के समक्ष समर्पित करते हुए हम उनके ऊपर भी विशेषकर प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा का आगमन आने के लिए हम समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करेंगे। हम सारे निवेदनों को प्रभु यीशु के परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु के सामने रखते हुए हम ईश्वर की एक और बार स्तुति आराधना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, हालेलुया। महिमा हो, स्तुति हो, आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, प्रभु यीशु हमारे सब बीमार लोगों को भी समर्पित करते हुए प्रार्थना करें प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु विशेषकर जो लोग अभी मृत्यु सहन करने जा रहे हैं उन लोगों को समर्पित करते प्रार्थना करें प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, आराधना, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। जो प्रार्थनाएं हम अभी प्रकट किए, समर्पित किए, जो प्रार्थना हमारे मन में आए, जो प्रार्थना, जो लोग हमारा प्रार्थना सहाय मांगा है, उन सबों को ईश्वर के समक्ष रहेंगे, पिता परमेश्वर के समक्ष समर्पित करते हुए प्रार्थना करें। जो प्रार्थना है सब कुछ
पिता परमेश्वर के सामने रखेंगे। जो प्रार्थना प्रभु यीशु हमें सिखाए वो प्रार्थना द्वारा हम समर्पित करेंगे। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। हमें परीक्षा में न डाल पर बुराई से बचा। आमीन। आइए हम अंतिम आशीर्वाद के लिए घुटने टेकें। अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मरण दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ तुझको, धन्यवाद देता हूँ मेरे यीशु। धन्यवाद तेरा धन्यवाद, धन्यवाद
सबको हार्दिक जय यीशु। ये अत्यंत खुशी की बात है कि हम सब ने एक साथ मिलकर आज के रात्रि जागरण इस वचन प्रार्थना समारोह में भाग लिया और हम सबको हमारे परम पिता परमेश्वर के प्रेम, प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा और पवित्र आत्मा के साहचर्य का अनुभव हुआ और हमें हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में खुशी, शांति, प्रेम और चंगाई का अनुभव हमने प्राप्त किया। और साथ ही साथ ये अनुभव, ये चंगाई, ये खुशी, ये शांति हमें व्यक्तिगत रूप से ही नहीं बल्कि पारिवारिक रूप से और सामाजिक रूप से भी ये मिला है। ये हमारा विश्वास है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम इन सब बातों के लिए हम धन्यवाद दें। सबसे पहले हम धन्यवाद देते हैं परमपिता ईश्वर को, जिनकी संपूर्ण आशीष हम सबको बराबर बराबर मिली है। जीवन ज्योति आश्रम की संगीत मंडली को धन्यवाद देते हैं, जिनके सुरीले संगीत और मधुर गीतों के द्वारा हम सबके दिल में आनंद और उल्लास का अनुभव हुआ है। हम धन्यवाद देते हैं हमारे रेवरेंड फादर थॉमस ब्लेसिन, जो असिस्टेंट पैरिश प्रीस्ट हैं चर्च ऑफ इमैकुलेट कंसेप्शन कन्हाई गुड़गांव के। उन्होंने अपने मधुर आवाज से प्रभु के वचनों को हमारे लिए बांटा और हमें जीवन का संदेश, जीवन का रास्ता दिखाया। साथ ही साथ रेवरेंड फादर डेनी जॉर्ज को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हमारे लिए प्रभु यीशु ख्रीस्त के सामने प्रार्थना की, आराधना में, और हम सबके लिए हम सबकी अगुवाई की। हम ये बताना चाहते हैं आज कि अभी जीवन ज्योति आश्रम में कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। हर महीने के दूसरे शुक्रवार को हिंदी और मलयालम भाषा में रात्रि जागरण प्रार्थना हो रहा है ऑनलाइन। साथ ही साथ यहाँ पर हर दिन 24 घंटे का अखंड प्रार्थना, आराधना और मध्यस्थ प्रार्थना यहाँ चल रही है। वहाँ सिस्टर्स हैं जो प्रार्थना करते रहते हैं और इसके लिए प्रेयर हेल्पलाइन 844-833-2902 844-833-2902 है, जिसमें आप कभी भी प्रार्थना के लिए निवेदन कर सकते हैं। वहाँ सिस्टर्स आपका इंतजार कर रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन सिस्टरों को जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। साथ ही ये बताना चाहते हैं कि अभी 9 नवंबर से 15 नवंबर तक अंग्रेजी भाषा में हीलिंग और डिलीवरेंस का फैमिली रिट्रीट होने वाला है। इसके लिए लिंक आप लोगों को मिल चुका है, तो उस लिंक में जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये पूरी तरह से निःशुल्क है और जब आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो आप लोगों को लिंक मिलेगा। इसके साथ साथ अभी हिंदी में 23 नवंबर से 6 दिन का कन्वेंशन होने वाला है। इस कन्वेंशन का नाम है कैथोलिक लाइफ इन द स्पिरिट सेमिनार, हिंदी कन्वेंशन नाजरेथ ऑन होली फैमिली। इसके लिए अच्छे अच्छे प्रीचर्स हैं, उपदेशक हैं। सबसे पहले हमारे आर्च बिशप अनिल जेटी कुट्टो, जो दिल्ली आर्च डायसिस के आर्च बिशप हैं। साथ ही बिशप फ्रांसिस कालिस्ट, जो मेरठ डायसिस के बिशप हैं। बिशप इग्नेशियस मस्करेनहस, जो शिमला चंडीगढ़ के बिशप हैं। साथ ही मशहूर प्रवक्ता और प्रीचर रेवरेंड फादर अनिल देव, जो मातृधाम के निदेशक हैं। साथ ही रेवरेंड फादर रोड्रिक्स, जो सितारगंज रिट्रीट सेंटर के निदेशक हैं। साथ ही रेवरेंड फादर जोस प्रकाश, जो भोपाल में रिट्रीट सेंटर के निदेशक हैं।
इन सब के प्रवचन से हम सब लाभ उठाएं। इसका लिंक आप लोगों को समय पर भेज दिया जाएगा। साथ ही साथ हम ये बताना चाहते हैं कि इस जीवन ज्योति आश्रम में स्टूडियो का गठन हो गया है, जहां से रिकॉर्डिंग होती है और जहां से ऑनलाइन का कार्यक्रम होता है। अभी 3 दिन का नेशनल एम्पावर 2020 का कार्यक्रम 3 दिन चला और लोगों ने भाग लिया हजारों की संख्या में। साथ ही साथ अभी करीब पिछले 6 महीने से ओवरसीज पार्टिसिपेंट्स के लिए प्रोफेटिक इंटरसेशन जेरिको ये कार्यक्रम चल रहा है। हर महीने 15 दिन का ये सेशन होता है और अभी ये नवंबर का महीना 1 तारीख से 15 नवंबर तक ये प्रोग्राम चल रहा है और हर महीने करीब 55-60 पार्टिसिपेंट्स होते हैं ओवरसीज विदेशों के और करीब ये 13 से 15 देशों के लोग होते हैं और इसी तरह से आगे भी अन्य कार्यक्रम करने का विचार है, प्लानिंग है। इसके साथ ही हम आपसे बताना चाहते हैं कि आपने जीवन ज्योति आश्रम के लिए, दिल्ली नवीनीकरण के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए आपने बहुत प्रार्थना की है और साथ ही अपने अनुदान राशि से मदद दिया है। इसलिए हम आपसे फिर एक बार निवेदन करना चाहते हैं कि इसी तरह से अपनी प्रार्थनाएं जारी रखिए और अपने अनुदान राशि, मदद राशि आप दीजिए, जिसके लिए बैंक अकाउंट के डिटेल्स आप स्क्रीन में देख सकते हैं और ऑनलाइन प्रेयर लाइन का भी विवरण नंबर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।